अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है हम्द व नात। ठीक है ना, हम्द से नात तक की हम आज आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे नज़्म के हवाले से, और नज़्म के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि नज़्म कहते किसे और नज़्म के कितने अक़साम है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग अपने मौजू की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। और आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 1 है। 10th क्लास का जो बुक है हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया है। ठीक है ना, जो बच्चे अभी तक नहीं जानते हैं कि हमने न्यू क्लास 10th क्लास का शुरू किया है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जो लोग अभी देख रहे हैं ना, वो अपने दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर करें। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, क्योंकि जो मेरी पर डे की आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। ठीक है ना, तो आइए आज का हमारा रहा पहला, जिसमें हम आज ये बात करने वाले हैं कि नज़्म और हम्द के हवाले से। ठीक है ना, तो आप याद रखें कि जो आपका 10th क्लास का बुक है उसमें जो सबसे पहला सबक है, सबक जो है ना कि हम्द है। ठीक है ना, और उस हम्द का नाम है हम्द खुदाए अज़ व जल, और मुसन्निफ़ का नाम है शबनम कमाली। ठीक है ना, शबनम कमाली साहब ने जो आपके बुक में जो सबसे पहला हम्द है वो शबनम कमाली साहब का लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना है कि नज़्म और नज़्म के बाद हम्द, नात, मनक़बत, कसीदा वगैरह क्या है, किसे कहते हैं, क्योंकि ये सब हमारे बुक में आगे आने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम्द व नात हमारा मौजू है। सबसे पहले यहाँ हमने लिखा हुआ है, सवाल नंबर 1 है, नज़्म क्या है। ठीक है ना, आज अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, नज़्म के हवाले से बात करनी है। नज़्म क्या है, तो यहाँ जवाब में लिखा हुआ है, नज़्म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है या लिखी जाए। ठीक है ना, यहाँ मैंने लिखा है, नज़्म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पे लिखी जाए। तो इससे हमें यह समझना चाहिए, नज़्म कभी भी जो लिखी जाती है, नज़्म लिखा जो कोई भी लिख रहा है नज़्म, तो वो ना अपना एक मौजू बनाता है, जिसमें हो गया कि किसी आम शख्स की तारीफ़ कर रहा हो। ठीक है ना, अपने टीचर की तारीफ़ कर रहा हो, नेता की तारीफ़ कर रहा है, अपने हुक्मरान की तारीफ़ कर रहा हो, किसी का भी तारीफ़ कर रहा हो ना, तो उसे हम लोग कसीदा कहते हैं। ठीक है ना, और जिसमें मरे हुए लोगों की तारीफ़ कर रहा हो, यानी किसी के दादा डेट कर गए हैं या कोई इंतकाल कर गया, वो बहुत ही अच्छा आदमी था, उसका जो ना होता है ना, उसके अंदर का जो खूबी होता है उसको बयान करे कि वो बहुत अच्छे थे, ये वो वगैरह वगैरह। कैसे बयान करें, नज़्म के शक्ल में जब वो बयान करेगा ना, तो उसको हम लोग मरसिया कहते हैं। ठीक है ना, एक होता है ना कि औरतों की तारीफ़ की जाए, औरतों के हुस्न की तारीफ़ की जाए, उसे हम लोग गज़ल कहते हैं। ठीक है ना, और दूसरे में होता है ना कि एक ऐसा भी नज़्म होता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, अल्लाह की हम्द व सना बयान की जाती है, उसको जो होता है ना कि हम लोग हम्द कहते हैं। ठीक है ना, जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ हो तो सिर्फ बयान की जाए उसको हम्द कहा जाता है। दूसरी बात कि नात आता है ना, तो नात में किसकी तारीफ़ की जाती है, नात में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो नात में मेरे प्यारे हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। ठीक है ना, नात में जो है कि ऐसा नज़्म होता है ना जिसमें प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। किस शक्ल में, नात के शक्ल में। दूसरी जगह आएंगे तो मनक़बत। ठीक है ना, तो मनक़बत में भाई क्या किया जाता है, तो मनक़बत में बुजुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ की जाती है। इसमें आप लोग कहेंगे कि ये नहीं समझ पाए, तो याद रखें कि जो मनक़बत है ना हमारा, तो मनक़बत में जैसे में अल्लाह के जो नेक बंदे होंगे उनकी तारीफ़ की जाएगी, अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं ना उन सब की तारीफ़ इसमें की जाएगी। उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन हो गए, सहाबा हो गए, सहाबिया, जो भी नेक अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, सबकी इसमें तारीफ़ की जाएगी। ठीक है, तो आइए यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं, तो हम तो नज़्म समझ लिए कि नज़्म क्या है, तो नज़्म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पे लिखी जाए, उसी को नज़्म कहा जाता है। तो नज़्म के ना मंदरजा झील अक़साम होते हैं, जैसे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है 6 ठो किस्म। ठीक है, हम्द, नात, मनक़बत, मरसिया, कसीदा, गज़ल। ठीक है ना, ये सब जो है ना कि नज़्म के ही कुछ किरदार हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है हम्द। ठीक है ना, तो यहाँ देखें लिखा हुआ है, ऐसा नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम लोग हम्द कहते हैं। क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। और एक बात और आपको याद रखना होता है, हम्द का लग़वी माना होता है खुदा की तारीफ़। क्या, खुदा की तारीफ़। हम्द का लग़वी माना क्या है, खुदा की तारीफ़। दूसरी जगह है तो नात, ऐसा नज़्म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं ना, नात कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, नात। ऐसा नज्म होना चाहिए जिसमें प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तारीफ बयान हो, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो, उसको नात कहते हैं। ठीक है, तो जैसे में एक नात का कलाम है ना सैयद सरकार आला हजरत का, कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, ये नात है। और नात ऐसा होना चाहिए ना कि लोग आपकी बात समझ सकें। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हवा और फसा में चला जाए। यहाँ तीसरा हमारा है ना मनकबत, ऐसा नज्म जिसमें बुजुर्गान दीन की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए। तो बुजुर्गान दीन से ये मुराद है यहाँ कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, ख़ास बंदे हैं। ठीक है ना, जो अल्लाह के इतने करीब है ना कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि इसमें अगर मनकबत की बात की जाए तो जैसे में सहाबा कराम की भी तारीफ़ इसमें बयान की जा सकती है। ठीक है, इसमें औलिया कराम की भी तारीफ़ बयान की जा सकती है। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनका भी तारीफ़, सैयदना क्या बोलते हैं, सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनकी भी तारीफ़ बयान इसमें की जाए। ठीक है ना, तो यानी जो भी अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं ना, जिनकी इसमें तारीफ़, सबकी इसमें तारीफ़ बयान की जा सकती है। ठीक है ना, और जिस नज़्म में औलिया कराम की, अल्लाह के नेक बंदों की, बुजुर्गान दीन की, खुलफाए राशिदीन की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसी को हम लोग मनकबत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे आइए, नीचे लिखा हुआ है मरसिया, तो यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है ना, ऐसा नज़्म जिसमें मरे हुए लोगों की तारीफ़ बयान की जाए। मरने से मुराद यानी जो लोग यहाँ दुनिया ज़ाहिरी से इंतकाल कर चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ से इंतकाल करके कब्र के अंदर जो लोग चले गए हैं, जिसमें उन लोगों की खूबी, उन लोगों की तारीफ़ बयान की जाएगी। यानी जिस नज़्म में मरे हुए लोगों की बात की जाए, ठीक है ना, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, उसको हम लोग मरसिया कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जगह यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है कसीदा के हवाले से, तो यहाँ लिखा है ऐसा नज़्म जिसमें किसी भी आम शख्स की तारीफ़ बयान की जाए, किसी भी आदमी का, राजा महाराजा, ठीक है ना, नेता हो, टीचर हो, कोई भी हो, उसकी तारीफ़ हम लोग, शायर हो, सबकी तारीफ़ हम इसमें बयान कर सकते हैं। गज़ल के हवाले से यहाँ मैंने गज़ल लिखा हुआ है ऐसा नज़्म जिसमें हुस्न यानी औरतों की तारीफ़ बयान की जाए। हुस्न यानी औरतों के पास हुस्न होती है और उन लोगों की तारीफ़ बयान की जाती है, जिसमें उसी को हम लोग गज़ल कहते हैं। ठीक है ना, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस नज़्म में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो उसको बाबू हम लोग नात कहते हैं। क्या कहते हैं? नात कहते हैं। दूसरी बात, ऐसा नज़्म जिसमें मरे हुए लोगों की तारीफ़ बयान की जाए, मरे हुए लोगों की बातचीत की जाए, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। ऐसा नज़्म जिसमें किसी भी आम शख्स की तारीफ़ बयान की जाए, किसी भी आदमी का आप तारीफ़ बयान करो, ठीक है ना, उसको हम लोग कसीदा कहते हैं। ठीक है ना, दूसरी बात की यहाँ देखें, ऐसा नज़्म जिसमें हुस्नबाजी की जाती है, औरतों की तारीफ़ की जाती है, ठीक है ना, उसको हम लोग गज़ल कहते हैं। ठीक है, ऐसा नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम्द कहते हैं। दूसरी बात, मनकबत, ऐसा नज़्म जिसमें बुजुर्गान दीन की तारीफ़ बयान की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्यारे मनकबत कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें से मैं अभी बता दूं आपको, ये एक मरसिया छोड़ करके, ठीक है ना, ये जो हमारा मरसिया है 4 नंबर का, इसको छोड़ करके 1 2 3 5 6 जो नंबर का ये 5 जो सवाल है ना, ये ना इस साल के 10th क्लास के एग्जाम में आया हुआ था, पूछा था। ठीक है ना, बोर्ड ने इस सवाल को पूछा था। और आपको एक बात और याद रखनी है कि बोर्ड ये हर साल पूछता है, हर साल बोर्ड ये पूछता है। ठीक है ना, तो आपको ये ख्याल में रखना है। देखो, रटने से ना याद नहीं होता है, पढ़ने से याद होता है। ठीक है ना, तो आपको ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें। ठीक है, और मैं आपको जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा क्लास चल रहा है, आप उस तरह मेरे साथ बने रहें। और कोई भी वीडियो है ना तो जल्दी ना देखो, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता देखो। कुछ बच्चे होते हैं ना 2 पे ले जाकर के फटाफट देखने लगते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बात अपने टीचर की सुननी चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग गई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है ना, तो आप चलें, फिर हम अगले वीडियो में अब मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए आप सबसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।